हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कल आपने 13.6 के एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हमें 13.7 करनी है, जो एक्सरसाइज कोन के ऊपर बनी हुई है। कोन अगर आप भूल गए हो तो फिगर मैं बना देता हूँ। इस तरह भी फिगर चल जाएगा और ऐसा फिगर भी हो तो भी सही है। ठीक बेटा, एक से ये जोकर की टोपी कह सकते हैं, आइसक्रीम कह सकते हैं, इस तरह की शेप है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम निकाल चुके हैं। जो कि फार्मूला था पाई आर एल। आज हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम है उसके लिए फार्मूला रहेगा 3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये इसके वॉल्यूम का फार्मूला रहेगा बेटा। ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है, ये इसका एल होता है, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कई बार क्या होता है, इन तीनों में से हमारे पास दो चीजें होती है, वो कोई भी हो सकती है, तो पाइथागोरस यूज करके हम दूसरी चीज निकाल लेते हैं। ओके बेटा, इस चीज का आपको पता है क्योंकि हमने पीछे किया था इसको। तो बस आज का टॉपिक मेन इतना सही बेटा कि कौन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कौन की शेप हमें माइंड में होनी चाहिए कि किस तरह की होती है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो चीज़ अगर हमारे दिमाग में होता है कि ये चीज़ ऐसे दिखती है और हमें ऐसे ऐसे करके ये करना है, तो उसको करना और उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है बेटा। तो कौन है वो इस तरह दिखता है। फॉर एग्जांपल अपने जो आइसक्रीम शेप है वो होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इसका बाहर का सरफेस एरिया, वो हम पहले भी निकाल चुके हैं। पाई आर एल फार्मूला होता है। आज हम इसका वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, जिसका ये फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। और ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये एल एल जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। जरूरत के अकॉर्डिंग कई बार इनमें से दो साइड होती है, तीसरे की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें पाइथागोरस यूज करके वो थर्ड साइड निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो ये इसके बारे में कुछ जानकारियां थी। तो आप आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद। एक राइट सर्कुलर कोन है बेटा, बिल्कुल सीधा कोन है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, जिसकी रेडियस 6 और हाइट 7 है। तो रेडियस है जिसको अपन आर बोलते हैं, वो 6 सेंटीमीटर है। हाइट जिसको एच बोलते हैं वो 7 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम निकाल के लाना। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू जब तक ना बोला जाए 22/7। आर स्क्वायर है 6 × 6 और एच आपका हो गया 7। तो 7 से तो 7 कट, ये से 2 पे कट, ये 22 और ये हो गया 12। तो 12 की 2 से 24 कैरी ऑन 2, 12 की 2 से 24 और 2 26 सेंटीमीटर का क्यूब। जब भी वॉल्यूम निकलेगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जब भी सरफेस एरिया निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तीन साइड होती है। देखो, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर 1 2 3 तो क्यूब बन जाता है, और सरफेस एरिया में हमेशा यहाँ दो चीज होती है तो स्क्वायर बनता है। तो सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और ये क्यूब में आता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखो बेटा, हालांकि बिल्कुल इजी है। रेडियस 3.5 है और जो हाइट है वो 12 है। फार्मूला तो अब भी वही रहेगा क्योंकि काम अब भी वही करना है। तो 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 3.5 × 3.5 और हाइट आपकी 12 होगी। इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड में 10 लगेगा। इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड में 10 लगेगा। ये इससे 5 पे कट हो गया, 5 से 10 2 पे कट हो गया, 2 से ये 11 पे कट हो गया, 3 से ये 4 पे कट हो गया, ये 5 पे 7, 5 पे 2, 2 से ये 2 पे। तो कुल मिला के नीचे तो कुछ नहीं रहा,
तो ऊपर बचा है 11, एक बचा है 7, एक बचा है 2, तो 77 इंटू 2 तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया जो कि इजी सा था। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। तो वही बात, कैपेसिटी वॉल्यूम ही होता है बेटा, वॉल्यूम निकाल के लाना। बस ध्यान से देखने वाली बात है कि अब की बार आपको ना कि लीटर में निकाल के लाना है, ये कुछ ऐसा बोला गया है। तो जो रेडियस है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है, और स्लांट हाइट ऑफ 25, इसको L बोलते हैं 25। ओके, और हमें इसकी वॉल्यूम निकाल के लाना है। तो मैं जो कोन का फिगर है उसको बना लेता हूँ बेटा ऐसे। ये कोन का फिगर है, ये रेडियस है 7 है, ये इसकी हाइट है, ये 25 है। तो आपको ही पता है बेटा, जब भी इसका कैपेसिटी, इसकी वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं तो L की नहीं H की जरूरत होती है। अगर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे होते तो फार्मूला होता पाई आर एल, तो ये हमारे परफेक्ट काम आता। पर मौके पे हमें इसका वॉल्यूम निकाल के लाना है, तो हमें क्या है, इसका हाइट चाहिए। तो इसको आप ABC नाम देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 25 का स्क्वायर, बेस है 7 का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर निकालना है। तो 25 का हो गया 625, इसका हो गया 49 प्लस h स्क्वायर, तो ये इधर आके माइनस का 625 माइनस 49 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो ये हो गया 576। h स्क्वायर तो बोथ साइड रूट कर दिया बेटा, इससे कट हो गया। तो 576 को मैं 24 इंटू 24 लिख सकता हूँ, तो हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर आ गई। ओके बेटा, तो द कैपेसिटी ऑफ वेजल या कॉनिकल वेजल भी लिख सकते हो। तो क्या फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है आपके पास 7 इंटू 7, और एच आपने भी निकाला 24। तो ये 7 से 7 कट हो गया, ये 8 पे कट हो गया, तो 22 इंटू 56 आ गया बेटा, 7 की 8 से। तो 22 की 6 से करेंगे 132, तो 2 आ गया, कैरी ऑन 13, 22 की 5 से 110, और 13 हो गया 123 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बेटा, और ठीक है, आगे इसका सेकंड पार्ट भी हमें करना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लीटर में बोला था, तो लीटर में था, तो कन्वर्ट इन लीटर्स। ठीक है बेटा, तो 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो 1 लीटर होता है, आपको कल भी बताया था। हमारे पास तो इतना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, फिर 1/1000 आ गया। तो इतना है, तो ये नीचे लिख देना, मतलब यहाँ नीचे, तो ये मल्टी 1 इससे ये आ जाएगा 1.232 लीटर, 1.232 लीटर। ओके बेटा, या नीचे स्पेस नहीं इसलिए मैंने इधर लिख दिया, ये चीज या नीचे आएगी। ओके, कर लोगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है वो आपको पता है इसके जैसा ही होगा, जो कि आपको अपने आप करना है।
आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इस कोन का वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड यूज पाई। दिस पाई की वैल्यू की बार ये यूज करेंगे। द हाइट ऑफ कोन, फिफ्टीन सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके बेटा, रेडियस निकाल के लानी है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि आपको इतना दे रखा है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर निकालना है और एच की वैल्यू 15 है, ये आपको दे रखा है। इसको सोल्व करोगे तो बेटा डिवाइड में 100 लगेगा। ये सारा कुछ इधर जाने दो, तो आर स्क्वायर इधर रख लो, तो ये इतना आ गया, 100 ऊपर आएगा और 3 भी ऊपर आएगा, 314 नीचे आएगा, 15 यहाँ आएगा। तो ये पूरा 5 पे कट जाएगा। ठीक है, 305 1500 गया, 14 70, ये 5 से ये 3 पे कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। बोथ साइड रूट किया, इससे ये कट, 100 को मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सॉरी हाँ जी, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, पर अब की बार पाई में डाटा है, तो इसे करवा देता हूँ। हाइट ऑफ कोन जो की बार है वो 9 सेंटीमीटर, और द वॉल्यूम ऑफ कोन जो की बार है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, और हमें अब केवल डायमीटर पूछ लिया गया, तो वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। अब बेटा देखो, इधर पाई है तो इधर पाई पाई रहेगा, तभी पाई से पाई कट होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर निकालना और एच 9 दे रखा है इज इक्वल टू 48 पाई। तो आर स्क्वायर इधर रख लो, बाकी इधर, तो 3 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा और 9 भी नीचे आएगा, तो पाई से पाई कट, तो ये इससे 3 पे कट, 3 से 16 पे कट, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बोथ साइड रूट किया, इससे कट हो गया, तो 16 को आप 4 × 4 लिख सकते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने की पूरी चांस है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 एंड 12 मीटर डीप है। बेटा कोनिकल टाइप का एक कोई फिगर है, पता नहीं पिट क्या चीज होती है, कोनिकल पिट, और है कोनिकल कोन टाइप का बेटा, इसका डायमीटर है वो 3.5 है, यहां से लेके यहां, और इसका जो डीप है, जो गहराई है, यहां से लेके यहां तक वो 12 मीटर है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो किलोमीटर में बताना है। तो देखो बेटा, तो डायमीटर डी जो है वो आपका 3.5 मीटर है, तो आपकी जो रेडियस है डिवाइड में 10 लग जाएगा। ओके, तो ये 5 पे काटा 7, ये 7/2, और जो हाइट है, जो डीप और हाइट एक ही चीज होती है बेटा, 12 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ कोन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है सर, नहीं कुछ भी नहीं दे रखी। 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा 7/2 एंड 7/2, और जो हाइट है वो आपकी हो जाएगी 12। तो 7 से 7 कटा, ये 4 पे कटा, ये 2 पे कटा, 2 से 2 कटा, तो 154 मीटर क्यूब बेटा। ठीक है, डायमीटर आपका 3.5 था, दोनों ही मीटर में थे। तो इसको, ओहो एक छोटी सी गलती होगी, आपने गौर की होगी। क्या गलती होगी कि रेडियस डायमीटर का हाफ करना था, ये हाफ नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी गलती हुई, तो 3.5 डिवाइड बाई 2 होता है, सोल्व करेंगे 20। ओके बेटा, तो 5 पे कट किया 7, ये 4, तो ये आना था। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है वो 7/4 इंटू 7/4, और हाइट है वो आपकी 12 हो गया। तो 7 से 7 कटा, 3 से ये 4 पे कटा, 4 से 4 कटा, ये ऊपर बच गया 20, ये 2 पे कटा, ये 11 पे, तो 77/2 मीटर क्यूब। ओके बेटा, ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। तो इसने कहा कि कन्वर्ट इन किलो लीटर। बेटा जो किलो लीटर होता है और जो मीटर क्यूब होता है वो एक ही चीज होती है। मतलब जो आपका 1 किलो लीटर है वो इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, तो इतना ही किलो लीटर बन जाएगा, 38.5 किलो लीटर। क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको आंसर किलो लीटर में निकाल के लाना है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा, एक ही चीज होती है। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी बेटा कि 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। अब जैसे किलो लीटर आ गया, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये चीजें कोई नई नहीं है, जैसे ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए 1 मीटर जो क्यूब, अभी मैं बातों बातों में बता गया था आपको, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1000 लीटर को किलो लीटर बोल दिया जाता है। 1 किलो लीटर हो गया, तो चीज वही है बेटा, बस 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, ये तो हमारे पास आ गया है, 2-3 दिन हो गए हैं। और 1000 लीटर है वो 1 किलो लीटर के होगा। जैसे 1000 मीटर को आपा 1 किलोमीटर बोलते हैं। ओके, तो अब समझ आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एक राइट सर्कुलर कोन है बेटा, अगर आप उसकी वॉल्यूम की बात करें तो इतनी है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस, तो हाइट ऑफ कोन पहले क्वेश्चन निकाल के लाना है। तो आपको क्या दे रखा है, इसका डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है। डी जिसको बोलते हैं वो 28 सेंटीमीटर डायमीटर सेंटीमीटर। तो आपकी जो रेडियस है वो इसकी हाफ हो गई, 14 सेंटीमीटर। अब आगे वॉल्यूम दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ कोन वो क्या है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो पाई है वो 22/7 लेना है। आर स्क्वायर ये रहा 14 इंटू 14, और हाइट एच निकालनी है 9856। तो हाइट छोड़ दो, बाकी इधर जाने दो, तो 9856 3 और 7 ऊपर आएगा, और डिवाइड में 22 आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। ओके, तो ये जैसे 2 पे कट हो गया। 22 देखता हूँ पूरा पूरा कट होता है क्या, 22 चौके 88, यहाँ बच जाएंगे 10, और ये हो जाएगा 105,
तो 22 चौके फिर 88, तो ये 12 और 5 17, 176, और 22 8 176, 22 8 16, 8 दिन 16 और 17। ओके डन। अब ये 14 में उम्मीद करता हूँ कट होना चाहिए। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, यहाँ बचेगा 42 गया तो यहाँ बचेगा 2, 28, तो ये 2 पे गया, ये 2 से 16 पे गया, ये 16 to 3 से 48, तो 48 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। ओके बेटा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो क्या है कि आपका कोन टाइप का कोई फिगर है, तो रेडियस आपको शायद पहले ही पता थी 14 सेंटीमीटर, अब आपके पास हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। अब आपसे इसने क्या पूछ लिया स्लांट हाइट, तो पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। तो एंगल एबीसी चलो आप अपने आप कर लेना बेटा, इसमें पाइथागोरस यूज कर लेना, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, 48 का स्क्वायर निकालना, 48 की 48 से मल्टी कर लेना, शायद 2304 आएगा। ये शायद कह रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब 48 की 48 से मल्टी करोगे तो ये शायद इतना आएगा। चलो छोटा से बता देता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस है 14 का स्क्वायर और हाइट है 48 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस के लिए 196 आ गया, ये शायद 2304 ही होता है, तो हाइपोटेनियस के लिए पूरा 2500 हो जाएगा। तो बोथ साइड रूट करेंगे, तो ये हाइपोटेनियस आ गया, ये 50 × 50 लिखा जा सकता है, तो हाइपोटेनियस आपका 50 सेंटीमीटर आ गया, जो कि एल है, स्लांट है, तो ये 50 सेंटीमीटर। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या फार्मूला होगा थर्ड पार्ट बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो फार्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई 22/7, आर साइड है 14 और एल 50, ये 2 पे कटा, तो 22 × 100 हो गया, तो कितना हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ दो चीजें होती है, देख लो, 1 2 वॉल्यूम में 3 होती है और इसमें 2 होती है, तो स्क्वायर हो जाता है। तो ये लो बेटा थर्ड पार्ट आपका सोल्व हो गया है। तो आज बेटा जो आपका रिटन वर्क है, लिखने वाला वर्क है, फेयर कॉपी का जो वर्क है, वो एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन 1 to 6 आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करने हैं बेटा। और बात करें आप इधर रिवीजन वर्क की, तो आज का जो आपका रिवीजन वर्क है बेटा, कल अपन एक्सरसाइज 1.2 की थी, आज आपको एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन के पार्ट काफी है, 6 पार्ट है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन, तो पहले के 6 पार्ट है, दूसरे के पार्ट तो अपन नहीं कह सकते, उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आज आपको घर से रिवाइज करना है एक्सरसाइज 1.3 का, और जो राइट करने वाला वर्क है वो एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन राइट करने हैं, और 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करने हैं, और अपना जो रिटन वर्क है बेटा साथ साथ फिर कॉपी पे करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।